नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज की बात करने वाले हैं जो हम सबके पास होती है। हम रोज उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके पीछे की पूरी कहानी शायद ही कोई जानता हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारी करेंसी की, हमारे नोटों की। आज हम भारतीय करेंसी के उस बेहद दिलचस्प सफर को डिकोड करेंगे जो एक रॉ मटेरियल से शुरू होकर मैक्रो इकोनॉमिक्स की उस पेचीदा दुनिया तक जाता है जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था चलाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम अक्सर न्यूज में सुनते हैं ना कि जाली नोटों का कोई बड़ा रैकेट पकड़ा गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक असली नोट में ऐसा क्या होता है जो जालसाजों के लिए उसकी एकदम परफेक्ट कॉपी बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। मतलब एक असली नोट को बनाने में आखिर लगता क्या क्या है। इसके पीछे विज्ञान, टेक्नोलॉजी और सुरक्षा का इतना बड़ा जाल बिछा है जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आज का एजेंडा देख लेते हैं। हम इस पूरे प्रोसेस को 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, ये नोट आखिर छपते कहाँ हैं। दूसरा, इनमें इस्तेमाल होने वाली स्पेशल इंक और पेपर। तीसरा, एक नोट को छापने का असली खर्च। चौथा, छपाई की पूरी प्रक्रिया। और पांचवा, वो सबसे बड़ा सवाल, द इन्फिनिट मनी प्रॉब्लम। आइए सीधे चलते हैं हमारे पहले सेक्शन पर। आखिर हमारे देश में ये नोट प्रिंट कहाँ होते हैं? शायद आपको लगता हो कि देश के सारे नोट बस किसी एक बड़ी सी फैक्ट्री में छपते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में 4 प्रमुख प्रिंटिंग प्रेस हैं: महाराष्ट्र के नासिक में, मध्य प्रदेश के देवास में, कर्नाटक के मैसूर में और पश्चिम बंगाल के साल्बोनी में। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि नासिक और देवास की जो प्रेस हैं वो सीधे हमारे वित्त मंत्रालय के अंडर काम करती हैं, जबकि मैसूर और साल्बोनी की प्रेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के अंडर आती हैं। मतलब ये इतना बड़ा और अहम काम है कि इसे अलग अलग जगहों पर बांटा गया है। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, स्पेशल इंक और पेपर। यही वो सीक्रेट रेसिपी है जो हमारी करेंसी को इतना सुरक्षित बनाती है। देखिए, नोटों पर जो स्याही इस्तेमाल होती है ना, वो आपकी और मेरी पेन वाली नॉर्मल स्याही बिल्कुल नहीं है। इसके लिए एक बेहद खास सिक्योरिटी इंक का इस्तेमाल होता है, जिसे सीधे स्विट्जरलैंड की एक कंपनी से इंपोर्ट किया जाता है। इस इंक में इतने यूनिक केमिकल्स और सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं कि नकली नोट बनाने वाले इसे कभी कॉपी कर ही नहीं पाते। यहीं पर जालसाजों की पहली हार हो जाती है। और अगर बात उस कागज की करें जिस पर ये नोट छपते हैं, तो एक बड़ा हैरान करने वाला डेटा सामने आता है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हमारी अपनी पेपर मिल है, लेकिन इसके बावजूद हमारी करेंसी का लगभग 80% कागज आज भी जापान और यूके जैसे देशों से मंगाया जाता है। सिर्फ 20% ही घरेलू स्तर पर बनता है। हालांकि इसे पूरी तरह से मेक इन इंडिया बनाने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। अगर हम थोड़ा इतिहास में पीछे जाएं, तो दुनिया का सबसे पहला परमानेंट बैंक नोट बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जारी किया था। भारत की बात करें तो ब्रिटिश राज के दौरान 1862 में पहली बार हमारे यहाँ नोट छपे थे। और फिर 1920 आते आते ये बड़ा फैसला लिया गया कि अब से इन नोटों की छपाई बाहर नहीं बल्कि लोकल लेवल पर हमारे अपने देश में ही होगी। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, करेंसी की लागत। मतलब एक नोट को बनाने में सरकार के कितने पैसे खर्च होते हैं। ये सुन के आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन नोट छापने का असल खर्च उसकी जो वैल्यू है उससे कहीं ज़्यादा कम होता है। 2018 के अगर हम आंकड़े देखें तो एक 2000 रुपये के नोट को छापने में महज 4 रुपये 18 पैसे का खर्च आता था। और जो पुराने 500 रुपये के नोट थे वो तो सिर्फ 3 रुपये 9 पैसे में छप जाते थे। ज़रा सोचिए, सिर्फ 4 रुपये की लागत और वैल्यू पूरे 2000 की। दिखने में ये दुनिया का सबसे मुनाफे वाला बिजनेस लगता है ना, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में चीजें इतनी सिंपल नहीं होती। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये है कि 10 रुपए जैसे छोटे नोटों को मेंटेन करना असल में सबसे ज्यादा महंगा पड़ता है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि ये छोटे नोट बाजार में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये हाथों हाथ इतनी तेजी से घूमते हैं कि जल्दी फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, इसलिए इन्हें बार बार छापना और बदलना पड़ता है। इसी भारी मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह से 2 और 5 रुपए के नोट अब छपना ही बंद हो गए हैं। यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है जो शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। जितने भी नॉर्मल बैंक नोट्स होते हैं उन्हें आरबीआई जारी करता है और उन पर आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। लेकिन 1 रुपए का नोट इसका इकलौता अपवाद है। 1 रुपए के नोट को सीधे भारत सरकार जारी करती है और इस पर आरबीआई गवर्नर के नहीं बल्कि भारत के वित्त सचिव के साइन होते हैं। है ना कमाल की बात? और हाँ, सिक्कों को कैसे भूल सकते हैं। भारत में सिक्कों को ढालने का काम 4 शहरों की टकसालों में होता है: मुंबई, हैदराबाद, नोएडा और कोलकाता। लेकिन ये कौन तय करेगा कि कौन सा सिक्का बाजार में चलेगा और कौन सा बंद होगा? आरबीआई अधिनियम की धारा 38 के तहत ये पावर पूरी तरह से आरबीआई के पास ही होती है।
तो अब तक हमने कच्चा माल और लागत समझ ली। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन की तरफ, छपाई की पूरी प्रक्रिया। ये सारा इंपोर्टेड कागज और स्याही मिलकर आखिर लीगल टेंडर में बदलते कैसे हैं? ये पूरी प्रोसेस किसी बहुत ही एडवांस्ड असेंबली लाइन की तरह काम करती है। सबसे पहले उस खास कागज को बड़ी मशीनों में डाला जाता है जहां शुरुआती छपाई होती है। दूसरे स्टेप में हाईटेक मशीनें खुद एक क्वालिटी चेक करती हैं। अगर किसी प्रिंट में जरा सी भी गड़बड़ है तो मशीनों से वहीं रिजेक्ट कर देती है। तीसरे स्टेप में जो नोट पास हो जाते हैं उन पर एकदम यूनिक और मैथमेटिकली सिक्योर सीरियल नंबर छापे जाते हैं। और फाइनल स्टेप में कुछ रैंडम चेकिंग होती है ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश ही ना बचे। एक बार नोट छप गए तो फिर शुरू होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक बेहद हाई सिक्योरिटी सप्लाई चेन है। प्रेस से निकलकर ये नए नोट सबसे पहले आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों में जाते हैं। वहां से ये लोकल बैंकों में पहुंचते हैं और फिर एटीएम और कैश काउंटर्स के जरिए सीधा आपकी और मेरी जेब में आ जाते हैं। और हाँ, जो नोट फट या खराब हो जाते हैं उन्हें जब हम बैंकों में वापस जमा करते हैं तो वो वहां से नष्ट होने के लिए वापस भेज दिए जाते हैं। अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, द इन्फिनिट मनी प्रॉब्लम। ये वो जगह है जहां अर्थशास्त्र के असली नियम लागू होते हैं। बचपन में कभी ना कभी ये सवाल तो हम सबके दिमाग में आया ही होगा कि अगर देश में गरीबी है तो सरकार खूब सारी मशीनें लगाकर ढेर सारा पैसा क्यों नहीं छाप देती। मतलब अगर 2000 का नोट छापने में सिर्फ 4 रुपए लग रहे हैं तो छापते रहिए, सबको अमीर बना दीजिए। लेकिन अर्थशास्त्र के नियम ऐसा होने की इजाजत नहीं देते। इसका जवाब इस एक नंबर में छुपा है, 200 करोड़ रुपए। भारत में 1957 से एक नियम लागू है। अगर आरबीआई को नए नोट छापने हैं तो उसे पहले अपने पास कम से कम 200 करोड़ रुपए की संपत्ति रिजर्व्स के रूप में रखनी होती है। आप हवा में से पैसा पैदा नहीं कर सकते। उस पैसे के पीछे एक ठोस रिजर्व का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बिना किसी रिजर्व के बस अंधाधुंध पैसा छाप दिया गया तो अर्थव्यवस्था में एंट्री होती है इन्फ्लेशन यानी महंगाई की। जरा सोचिए, अगर सबके पास अचानक ढेर सारा पैसा आ जाए लेकिन बाजार में सामान उतना ही रहे तो क्या होगा? लोग उसी सामान को खरीदने के लिए मुंह मांगी कीमत देने लगेंगे। इससे हमारी करेंसी की वैल्यू एकदम से गिर जाएगी और कीमतें आसमान छूने लगेंगी। इसीलिए दुनिया के हर देश में नोट छापने के बहुत सख्त नियम होते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनियर के बाद एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा सवाल सामने आता है। अगर एक बैंक नोट असल में सिर्फ बाहर से मंगाए गए कागज और स्विट्जरलैंड की स्याही का एक टुकड़ा भर है, तो क्या इसकी असली वैल्यू केवल उन सख्त नियमों और हम सबके भरोसे पर टिकी है? क्या हम मानते हैं कि इसकी कीमत 500 रुपए है सिर्फ इसलिए उसकी कीमत 500 रुपए है? अगली बार जब आपकी जेब से कोई नोट निकले तो इस बारे में जरा जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनियर में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।